सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता के अंतिम पड़ाव पे, अंतिम श्लोक पे, अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 78। तो कुछ पिछले श्लोक पहले हमने देखा था, भगवान ने अपने वचन समाप्त किए, अपने जो इंस्ट्रक्शन है वो समाप्त किए। क्या कहे कि सर्व धर्मान प्रतिज्ञ माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचय, कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ, ये भगवान ने बोला। उसके बाद अर्जुन ने अपने वाक्य समाप्त किए। क्या कह के कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात् मया उच्यते, कि आपकी कृपा से मेरा सारा अज्ञान था, जो मोह था, वो नष्ट हो गया है। स्थित अस्मि गत संदेह है कृष्य वचनतो, मैं अपनी वास्तविक स्थिति में आ गया हूँ और जब आप जो भी कुछ बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद संजय अपने डायरेक्शन देते हैं, संजय अपने बात बताते हैं। संजय कहते हैं कि ये इनकी वार्ता को सुन के मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और ये अंतिम मत अपना देते हैं संजय इस श्लोक में। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 78। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। संजय कहते हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। देखिए, तो भगवत गीता को हमने तुलना की थी किससे? अगर आपको याद हो तो हमने भगवत गीता की तुलना की थी सैंडविच से। तो सैंडविच में एक ऊपर ब्रेड होता है और एक नीचे ब्रेड होता है और बीच में होती है स्टफिंग। तो भगवत गीता 18 अध्याय है। तो पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्मयोग के बारे में बताते हैं, ये समझो ऊपर वाला ब्रेड हो गया। अंतिम 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो भगवत गीता का जो शुभ आरंभ हुआ था वो किससे हुआ था? ये धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ था, कि वो पूछ रहे थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र जो था वो पूरा आशावान था कि जीत उनके पुत्रों की होगी। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी सेना में भीष्म थे, भीष्म जिसको की इच्छा मृत्यु का वरदान था। दूसरे उसकी सेना में द्रोणाचार्य थे, जो कौरवों के और पांडवों के गुरु थे। तीसरा उनकी सेना में कर्ण थे। तो एकमात्र कर्ण ही थे जो अर्जुन को चैलेंज कर सकते थे, और उनकी सेना में अश्वत्थामा भी था, और उनकी जो सेना थी वो पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा थी। तो वो पूरा आशावान था कि जीत उनकी होगी। लेकिन अभी इनका मत सुन के, इनका अभी जो संजय कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे थे ऐसा नहीं है। संजय क्या कह रहे हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, तो कृष्ण क्या है? सभी योग के स्वामी, योग ईश्वर। जितने भी प्रकार के योग हैं, कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग, जो भी कुछ योग है, सारे योग के स्वामी कौन है? कृष्ण है। जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है और जहाँ अर्जुन है, तो जहाँ पे भी कृष्ण है, जहाँ पे भी अर्जुन है, वहीं पे क्या होगी? श्री। श्री अर्थात ऐश्वर्य, सारा ऐश्वर्य वहीं पे रहेगा। विजय यानी कि जो भी कोई खेलेंगे, जीत होगी, युद्ध होगा, उसमें जो विजय होगी वो जहाँ पे भगवान कृष्ण है और अर्जुन है उनकी होगी। नीति, तो जो नीति है वो भी उन्हीं की होगी जहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन है, ऐसा मेरा मत है। तो 699 श्लोक सुनने के बाद संजय अपना
मत देते हैं। वैसे तो भगवत गीता में सब कुछ है, लेकिन भगवत गीता में मुख्य रूप से 5 बातों की चर्चा होती है, 5 तत्वों की चर्चा होती है, 5 चीज़ों की चर्चा होती है। भगवान के बारे में, तो भगवान कौन है इसके बारे में बताया गया है। फिर जीव क्या है उसके बारे में बताया गया है। फिर प्रकृति क्या है, कैसे कार्य करती है उसके बारे में बताया गया है। फिर काल के बारे में बताया गया है और कर्म के बारे में बताया गया है। तो जितने भी प्रकार के कर्म हैं उनके बारे में, तो भगवत गीता में सब कुछ है। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, भगवत गीता को सुनते हैं, तो भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके हिसाब से जब हम अपने जीवन को ढालेंगे तो तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता का एकमात्र उद्देश्य है भगवान कृष्ण की शरण में जाना। इसलिए भगवत गीता को सुनिए, बार बार इसको पढ़िए और इसमें जो शिक्षाएं हैं उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास कीजिए, तब इसी जीवन में हम भगवान को पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।